अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबको सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। और ये सुबह सुबह हमारा जो है बैल आ चुका है, जो अब हम ट्रक के साथ बांध रहे हैं। पहले ये ऑफिस में मामू का गोदाम था, वहाँ खड़ा हुआ था, अब ले आए हैं क्योंकि ये लोग नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। मतलब हमारे यहाँ पे सुबह सुबह ही ईद की नमाज़ हो जाती है और ये कुर्बानी भी सुबह सुबह हो जाती है, इसलिए नमाज़ पढ़ के इन लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि अब इसके बाद इनका काम है। मतलब घर के मर्दों का यही होता है कि नमाज़ पढ़ने के लिए कपड़े पहन के जाते हैं, नमाज़ पढ़ कर आए, जानवर लेकर आए और फिर बस कपड़े चेंज और फिर इनका काम शुरू। अब इनका काम शुरू होने वाला है, इसलिए इसको ये ला के यहाँ बांध दिया था। हमने रात को नहीं देखा था, मतलब ये रात को नहीं, कल चांद रात को सुबह ही आ गया था, लेकिन वो फिर इन्होंने गोदाम पे ही सीधा ले गए थे क्योंकि हमारे घर कोई बच्चा तो है नहीं, एक ही बच्ची है मानो बिल्ली, वो भी जाके उधर ही ऑफिस में देखा ही थी तो बाकी तो फिर इधर इसलिए लाए नहीं थे। तो फिर आज सुबह ईद की सुबह ही इधर लाए हैं। बस अब ये काटना तो साथ काटना था कह रही, मतलब कुर्बानी इसकी करनी थी और साथ में इसको पानी दे दिया था। फिर मैं तो अंदर आ गई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। अब ये साथ में मोहल्ले के बच्चे भी आ गए थे और यहाँ देखो हमारे घर वाले बैठ मज़े से इसकी ना सेल्फियाँ ले रहे कोई इसकी पिक्चर ले रहे, मतलब कल नहीं किसी ने ली ना, तो आज सबको वो शौक आया था और सब इधर से ले रहे थे। मुझे ज़रा सा डर लगता है तो इसलिए मैं ज़रा अंदर आ गई थी। और इस बच्चे को देखो, इसको तो इतना शौक था, ऐसे उसकी रस्सी पकड़ी हुई थी जैसे पता नहीं क्या है। मैं तो इसके करीब भी नहीं गई, मैं तो बस दूर दूर से इसकी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा बहुत है, काफ़ी। मुझे वैसे भी जानवर से डर लगता है तो इसीलिए। हालांकि बहुत शरीफ था, ये नहीं है कि बंदा कह के मछरा हुआ था, टकरे मार रहा था, ये मार नहीं, बहुत शरीफ था। लेकिन वैसे ही मुझे जानवर से डर लगता है, मैं भाई जानवर के करीब नहीं जाती हूँ, तो इसलिए मैं जो है ना कमरे के अंदर आके यहाँ खिड़की से खड़े होके वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, यहीं से ठीक है, अंदर नहीं जाना, डर लगता है। और बस मैं कह उसके बाद मतलब बीच में टाइम ही नहीं मिला कि सही, फिर बस आ गया था और साथ ही फिर वो कुर्बानी का टाइम हो गया था, कुर्बानी की। और फिर हम लोग तो बाहर निकल नहीं सकते थे क्योंकि बाहर सारे जेंट्स ही जेंट्स थे और जहाँ कुर्बानी होती वहाँ पे मोहल्ले के जितने लोग होते सारे आके बैठ जाते। फिर हम चुप करके अंदर बैठ गए थे। अब सारा काम वगैरह ख़त्म हो गया, अम्मी ने सब कुछ धो धुला के फारिग किया। मतलब बाकी जो ज़्यादा काम था वो तो मर्दों ने किया था, मतलब बात की चिटाइयाँ धोना, सैन धोना, वो सारे धो धुला के अब फारिग हुए थे। और साथ में अब रख रहे थे हम लोग टिक्कों के लिए मसाला बना के रख रहे थे कि रात को चलो टिक्के बनाएंगे, क्योंकि दिन के वक्त तो वो कलेजी आई थी वो बना ली थी, साथ में चिकन कढ़ाई बनी हुई थी वो सुबह ही बना ली थी अम्मी ने कि चलो कलेजी आने में टाइम लगेगा तो बेहतर है कि वो सुबह ही बना लें। तो अब मेरी बहन टिक्कों को मसाला लगा रही थी कि रात को आप ही नहीं आना था, आप ही और भाई ने आना था और साथ में मेरी छोटी सी मानोविली नहीं आना था। तो फिर अब उनके लिए खाने वगैरह बना रहे थे, तो दिन के तो खा चुके थे, तो फिर अब रात के लिए खाने बन रहे थे। तो साथ में ये इसने कहा कि चलो टिक्कों को मसाला लगाते हैं। तो मज़े से ये ना इसने जो है मसाला लगाना शुरू कर दिया। नेशनल का ये टिक्का मसाला हम ले आए थे, मिक्सी ले आए थे। हमने कहा कोई बात नहीं, अपने मसाले डालने से बेहतर है यही डालो। दही डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और साथ ही लेमन वगैरह डाल के इन सबको मिक्स करके फिर इसमें हम लोग जो है वो डाल देंगे गोश्त की छोटी छोटी जो की है ना बोटियाँ, मतलब टिक्कों के लिए, वो इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर रख देंगे। फिर इंशाल्लाह रात को आराम से बनाएंगे और फिर खाएंगे मज़ेदार किस्म का। अब ये जो है सारी मसाले डाल रही थी, मतलब डाल चुकी थी, अब इसे मिक्स करेगी, साथ में गोश्त डाल देना। और ये हम लोग ना वो सीखों पे, मतलब ये वाला हम ना कढ़ाई में टिक्के बनाते हैं, सीखों में नहीं बनाते। अब कढ़ाई में ये ऐसे होगा कि इसे अच्छी तरह मसाला लगा के रख देंगे 2-3 घंटे पे। शाम को इसमें हल्का सा ऑयल डाल के हल्की आंच पे रख देंगे और ये पकते रहेंगे, ये उसी में गलेंगे भी, उसी में पकेंगे भी और बहुत मज़ेदार बनते हैं और गलते भी बहुत अच्छे हैं। मतलब सीखों वाले भी मज़े के लगते हैं, लेकिन अभी सीखों का मतलब आज पहला दिन है, सीखों का टाइम नहीं था, इसलिए सोचा कि चलो कढ़ाई वाले बनाते हैं। ये वाले हमारे घर में पसंद भी किए जाते हैं, पहले दिन ये वाले ज़रूर बनते हैं। तो साथ में खाला पुलाव बना रही थी और साथ में शायद कोई भुना हुआ गोश्त होगा, क्योंकि ईद के दिन इनमें तो यही होता है, कभी भुना हुआ गोश्त होगा तो कभी पुलाव होगा तो कभी बिरयानी होगी तो कभी तिक्के होंगे। अब ये जो ईद के जितने भी दिन है ना, ये माशाल्लाह सबके ऐसे ही चलेंगे। पहले तो वो बेचारी चम्मच से हिला रही थी लेकिन उससे काम नहीं चला, फिर आखिर इसने कहा नहीं मिक्स करना है तो अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करो, और बस इसने अच्छी तरह से ये मिक्स कर दिया था। अब इसका मिक्स ये देखिए हो चुका है। अब बस इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि जब आप ही लोग आएँ तो उस वक्त हम इसको बनाना शुरू करें। तो बस ये मैंने ढक के रख दी है और फिर इसके बाद, और देखिए गंद भी उठाना पड़ता है भी, ये गंद हो जाए। और ये देखिए साथ में आप अगर किचन में काम करते हैं ना, साथ में बर्तनों का हाल देखिए, एक टिक्कों की का वो सेटअप लगाने के लिए कितने बर्तन गंदे हो गए, अब ये भी धोने पड़ेंगे, हद है भाई। बस फिर क्या था, आप ही लोग आ गए थे, मानो बिल्ली यहाँ बैठी हुई थी। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी मेहंदी लग रही, कपड़े चेक करे कितना प्यारा इसका ड्रेस है,
क्यूट बेचारी नाराज़ होकर थोड़ी सी इसलिए बैठी हुई थी, कहती आओ चीज़ लेकर आते हैं, इसका मज़ा नहीं आ रहा। और ये देखिए छोटे छोटे हाथों में कितने प्यारे नेल लगाए हैं, मुझे इतने प्यारे इसके हाथ लग रहे थे। अभी तो सारे वैसे आप ही को डांट रहे थे, बहुत छोटी बच्ची आपने नेल्स क्यों लगा के दिए। वो कहती इतना रोना डाला हुआ था तो आखिर फिर इसको लेकर दिए हैं तो इसे चैन आया, तो अब मज़े से यूँ करके मेरे हाथ पे हाथ रख रही थी। कहती ये मैं अपनी व्लॉग में दिखाऊँ मेरे हैंड कितने प्यारे हैं। मैंने कहा आप तो खुद ही बहुत प्यारी हो, तो हैंड तो प्यारे होंगे ही होंगे। माशाल्लाह बच्चों के बस यही शौक़ होते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे के जो है ना फाइनली तैयार हो गए थे। साथ में ये मेरे ख्याल में पता नहीं गोश्त या कलेजी है वो बना हुआ था। तो साथ में अब बस देखेंगे जाके पुलाव जो है कंप्लीट हुआ है कि नहीं, क्योंकि मीठा तो हमारा वैसे ही चांद रात को हम बना के रख देते। हमारी खीर बनती है जो खाला ने बना के ठंडी करके फ्रिज में रख दी है, जो अब खाने के बाद फिर सारे खाएंगे। साथ में आइसक्रीम भी आई हुई है, वो भी खाएंगे। अभी किचन में जाके देखते हैं कि पुलाव बना है या नहीं। वैसे बन तो गया था, ज़ाहिर ये चीज़ें लगी इसका मतलब है पुलाव भी बन गया था। हाँ जी बन गया था। ये अब जो है मेरी खाला जो है डिश में डाल रही थी कि जाके मैं डिश में डालूँ और सब जाके मज़े से खाएँ। और ये देखें पहले किचन का क्या हाल होता है जब हम खाना पका रहे होते हैं, जब पका चुकते हैं तो किचन का क्या हाल होता है। हर जगह ये होता है, एक हमारे घर नहीं सबके घर में। और अब ये खाना लग चुका था, अब अम्मी सबको बुला रही थी, सब आ जाओ बैठ जाओ, यहाँ बैठ के सारे खाते हैं। हम लाउंज में मतलब इन दिनों अम्मी बड़ी थक गई थी बेचारी, गोश्त काट काट के अम्मी बहुत थक गई थी। और ये मानव बिल्ली जो है मोमानी के पास ही बैठी हुई है, मुझे कह रही कैमरा बंद करो अपना, बार बार मेरे मुँह पर कैमरा खोल देती हैं, जल्दी बंद करे दिया, दिया बंद करे कैमरा। और जब मेरे से नाराज़ होती तो मेरा नाम लेती है, वैसे दिया दिया करती रहती है। बच्चे हैं, बच्चों का कोई हाल नहीं। और फिर मैंने भी अपना पुलाव और साथ टिक्के डाले, और ये टिक्के मुझे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और ये बने भी बहुत यमी थे। हमारे घर में ये सब मतलब शौक़ से खाते हैं ना, तो बहुत ही वाकई यमी बने थे। लेकिन मैंने कहा इतना खाऊं कि रात को तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने से तबीयत भी ख़राब होती है। इसलिए खाओ ज़रूर, लेकिन एक लिमिट में खाओ। बहुत ज़्यादा ना खाओ कि रात को फिर आपकी हालत बुरी हो। इसलिए मैंने एक लिमिट में खाया था। और खा पी के हम जब फारिग हुए थे, और ये चेक करो मानो बिल्ली के एक्शन, बड़ों की जूतियाँ पहन के अपनी मामा के साथ मज़े से घूम फिर रही है। क्योंकि जब आप ही लोग आए थे तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और ये देखिए सहन भी गीला हुआ है। तो ये मज़े से ना अपनी मामा के साथ जो है ना बातें कर रही है और साथ घूम रही है। और साथ हील वाली जूती देखे बड़ों की पहनी हुई है, और अभी ये गिरेगी ना तो ये पूरी हो जाएगी, लेकिन इसको कोई नहीं है। ये मज़े से मैडम बनी हुई है, नानों का मोबाइल हाथ में लिया हुआ है और घूम रही है। और बस आप ही लोग तो फिर चले गए थे, आप ही लोग तो खाना वगैरह खा के चले गए थे कि फिर उसके ससुराल में मतलब नेक्स्ट डे तो उसकी अपनी नंद ने आना होता है, तो वो रुकी नहीं थी, सिर्फ खाना खाने के लिए आई थी। तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम मंगाई। और ये देखे ये मेरी बहन जो है बर्फ़ वाली आइसक्रीम खाती, मुझे बिल्कुल, मैंने इसको टेस्ट किया था, ज़रा अच्छा जायका नहीं था। मैंने को फलक कैसे खा रही हूँ, मेरे से तो खाई नहीं जा रही। मैंने तो अपने लिए अलग डोनट मंगवाई थी, तो मैंने कहा मैं तो वो खाऊंगी। मुझे वैसे ज़्यादा कॉर्निटो पसंद है, लेकिन ये गई थी वो मिली नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जो मिल जाए। और ये देखा हेडफोन यहाँ इन्होंने फेंके हुए, कोई हाल नहीं हमारे घर का। और ये एयर फ्रायर भी आया हुआ था, अभी तक इसे अनबॉक्स नहीं किया, मतलब चांद रात को आया था और इतना टाइम नहीं मिला हाँ अनबॉक्स करे। और यहाँ हमारे कमरे में ला के रख दिया है कि यहाँ पे कोई चीज़ छिड़ी नहीं जाएगी। वो इसलिए कि हम अपने कमरे में किसी बच्चे को गुजरने नहीं देते, मतलब गुजरने मतलब ये है कि वो बच्चे को शरारत नहीं करने देते। तो बस अब ये देखे ज़रा मेरी आइसक्रीम आ गई, यमी यमी, बहुत ही मज़ेदार थी। लेकिन जो कॉर्निटो का मज़ा है वो अपना ही है, लेकिन खैर है ये भी अच्छी थी। तो आज का दिन तो सारा ऐसे ही कामों में गुजरा, और कपड़े पहने थे लेकिन उस टाइम पे मुझे दिखाने याद नहीं रहे थे, और ना व्लॉग बनाने का टाइम मिला था। लेकिन खैर है कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट पहनेंगे तो आपको दिखाएंगे। लेकिन अच्छे बहुत लगे थे, बड़े, जब मैंने पहना था सबने बहुत तारीफ़ की थी, क्योंकि मेरा टेस्ट था ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज तक का व्लॉग यही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।